हाय, वेलकम बैक अगेन टू वन ऑफ द स्टोरी टाइम। तो आज की जो वीडियो है मे बी थोड़ी ट्रोमैटिक हो सकती है फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स ये स्टोरी सुनकर। एंड आई एम 200% श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस स्टोरी से रिलेट कर पाएंगे। दिस इज द स्टोरी ऑफ मोस्टली 80% ऑफ द हाउस होल्ड। आई नो, बिकॉज मैंने ये जो स्टोरी है अलग अलग पैटर्न में बहुत सारे बच्चों से सुनी है, तो मे बी आप भी इसको रिलेट कर पाओ। सो बेसिकली ये स्टोरी है ऑफ वन ऑफ माई स्टूडेंट। सो लेट्स सपोज हर नेम इज प्रियंका। So Priyanka se मैं मिली when she was in class 11th. So I went to her home when she was in class 11th. I think it was started in the month of May. सो व्हेन आई मेट हिम शी सेड कि मैंने बहुत सारे टीचर्स को देखा है आपसे पहले, लेकिन मुझे नहीं समझ आया क्योंकि कोई ना मेरी बात को नहीं समझता है, कोई कि मुझे बेसिक से कॉन्सेप्ट्स नहीं पता। सो आई नीड टू नो ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक। मैंने कहा ओके लेट्स स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द बेसिक। हम केमिस्ट्री के सी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा डन हो गया एंड वी हैव स्टार्टेड द सेशन। बहुत अच्छे से सब कुछ स्टार्ट हुआ। एंड वो एक इस टाइप की लड़की है ना कि उसको है ना सबको अपना बनाना आता है। लाइक होता है ना कुछ स्टूडेंट्स की, शी इज वेरी लाइक मुझे बात करना पसंद है, मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे से बताना पसंद है, बट सबको नहीं। लाइक इफ आई एम हर टीचर एंड अगर मैं उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली हूँ तो वो मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर देगी। तो हमारा जो वो रिलेशन था टीचर स्टूडेंट का उस लेवल पर पहुंच गया था। सो वेन एवर आई यूज टू गो टू अ होम तो हम थोड़ी देर के लिए बात करते थे कि भाई क्या हुआ, कैसी पढ़ाई चल रही है, क्यों नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो। सो शी यूज टू टेल मी कि हाँ ऐसा हो रहा है, इस वजह से नहीं पढ़ाई करी, XYZ रीजंस। ओके, सो 11th क्लास में एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, कोई इशू नहीं था। एंड शी वॉज रियली वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वन ऑफ द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स आई हैव सीन टिल डेट। तो मुझे पता था कि वो आज नहीं तो कल, इफ नॉट इन द फर्स्ट ड्यूटी तो सेकंड में या मिड टर्म में या फाइनल एग्जाम्स में वो अच्छा परफॉर्म कर ही लेगी, कोई इशू नहीं होगा। बस उसका थोड़ा कॉन्फिडेंस कभी कभी डाउन हो जाता था। एंड ये हर स्टूडेंट के साथ होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल कि मैं कर पाऊंगी या नहीं। एंड शी ऑलवेज यूज टू आस्क मी, मैम मुझसे हो तो पाएगा ना, मैम मैं कर तो पाऊंगी ना, मुझसे हो जाएगा ना, एक एश्योरिटी के लिए कि मैं कर तो पाऊंगी। एंड आई ऑलवेज यूज टू आंसर हर कि सब हो जाएगा, थोड़ा सा रुक जाओ, टेंशन मत लो, इजीली करो चीजों को, थोड़ा सा लाइटली लो, सब कुछ इजीली हो जाएगा। ओके, तो 11th क्लास में शी स्कोर वेल। आई थिंक वो अपनी क्लास के टॉप 10 स्टूडेंट्स में भी उसने रैंक किया था अपने लास्ट एग्जाम में 11th क्लास के। एंड हमारा ये था कि हम 12th क्लास के बाद हम नीट की प्रिपरेशन भी साथ में करेंगे। एंड शी यूज्ड टू से कि मैम मैं आपको केमिस्ट्री के लिए तो नहीं छोड़ रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं अपने अकॉर्डिंगली तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ क्लास 11 से। ओके, 11th क्लास में सब कुछ अच्छा हुआ, 12th में भी सब कुछ अच्छा हो रहा था। बट आई थिंक इट वॉज अबाउट दिवाली से थोड़ा सा टाइम पहले की बात है ये। तो शी वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली मिसिंग अ टेस्ट। वो अपने टेस्ट नहीं दे रही है, कोई भी रीजन आ रहे हैं कि मैं इधर चली गई थी, उधर चली गई थी, घर पे ऐसा हो गया था, मम्मी नहीं थी, क्लास नहीं हो पा रही है रेगुलरली। सो आई वॉज लाइक कि भाई लास्ट ईयर तो ऐसा कुछ नहीं हो, तो अभी ऐसा क्यों होना स्टार्ट हो रहा है, कोई स्पेसिफिक रीजन है जो मुझसे वो बात नहीं कर पा रही है। एंड आई ऑलवेज आस्क यूज टू आस्क माई एवरी स्टूडेंट कि भाई जस्ट बी एज ट्रांसपेरेंट एज यू कैन विद मी, सो दैट अगर तुम्हें कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उसको मिलकर रिजॉल्व कर सकें। एंड वो थी ऐसी, अगर उससे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो वो मुझसे बात कर लेती थी। अब होता क्या है, मैंने उससे पूछा कि इज एवरीथिंग ओके, घर में कुछ हुआ है क्या कि जिसकी वजह से तुम पढ़ नहीं पा रहे हो। एंड मैंने उससे पूछा एंड शी लिटरली स्टार्टेड क्राइंग। वो रोने लगी। एंड आई वाज लाइक हुआ क्या है, बताओ तो सही, कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई है क्या। आई वाज लाइक कि घर में कुछ हेल्थ से रिलेटेड हुआ होगा या ऐसा कुछ हुआ होगा, वो नहीं बता पा रही है। आफ्टर सम टाइम शी ओपन टू मी एंड शी टोल्ड मी कि मैम घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एंड शी यूज द एग्जैक्ट वर्ड्स कि मम्मी पापा की बहुत लड़ाई हो रही है। आई वाज लाइक मतलब इतनी अगर लड़ाई हो रही है कि आपकी पढ़ाई भी इंटरप्ट हो रही है, उसको इफेक्ट करिए, तो इसका मतलब कि कुछ तो है जो छोटा तो नहीं है, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। तो मैंने कहा बताओ और क्या इशू है। तो उसने मुझे पूरी बात बताई। मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ सब कुछ, बट इट्स जस्ट लाइक कि घर में बहुत कुछ ऐसा होता है, कभी कुछ लड़ाइयाँ हो रही हैं, कभी मम्मी पापा की, कभी मेरी मम्मी से, पापा से, भाई बहनों से, कुछ ना कुछ चलता रहता है जिसकी वजह से मैं मेंटली ठीक फील नहीं करती हूँ। एंड वो सारा की सारा स्ट्रेस मेरा पढ़ाई पर जाता है। उसने मुझे बोला कि मैम अब आप बताओ, अगर आप पढ़ने के लिए बुक लेकर बैठे हो एंड आसपास आपकी जो चीजें हो रही है वो आपके फेवर में नहीं है, लाइक इधर उधर से आवाजें आ रही हैं चिल्लाने की, एंड आप शांति से बैठ ही नहीं पा रहे हो उस एनवायरनमेंट के अंदर, हाउ कैन आई स्टडी, मैं पढ़ कैसे पाऊंगी। आई सेड मेक सेंस, सही बात है बिल्कुल। आप क्या, अगर कोई और भी बच्चा होगा या इनफैक्ट मैं भी खुद होंगी तो मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगी भाई इस एनवायरनमेंट में। आई ऑल्सो नीड द पीस, थोड़ा सा शांति चाहिए, वहीं पे पढ़ाई हो पाएगी। एंड उस वजह से आई थिंक उसने अपने कुछ यूटीज भी छोड़े, उसकी हेल्थ पर इतना इम्पेक्ट हुआ कि वो
कभी उसके सर में दर्द। एक बार ऐसा हुआ था कि शी हैज़ द पेन इन लाइक ये जो एरिया होता है ना आइज का, यहाँ पर इतना ज़्यादा उसमें पेन होने लगा कि उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो उसकी ओवरऑल इफेक्ट हो रही थी, नॉट ओनली हर स्टडीज़। तो मैं बहुत ही ज़्यादा वरिड हो गई कि इसको रिजॉल्व करो। इट्स नॉट अबाउट कि तुम्हें मार्क्स लेके आने हैं पढ़ाई के लिए, बट इट इज़ इफेक्टिंग योर एंटायर हेल्थ, सब कुछ। बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे होते थे कि मैम आज क्लास नहीं ले पाऊंगी, आज ये रीज़न है वो रीज़न है, तो ऐसा हुआ। बट स्टिल शी इज़ अ फाइटर, and I want to tell to each one of the student who is literally facing this problem, guys you are a fighter। अगर आप इस चीज़ को फाइट करके भी पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपसे बड़ा सर्वाइवर कोई नहीं है। It is very hard, it's very difficult to survive in this type of conditions and still doing the work and doing the study regularly। So ये हुआ and she gave her board exams, and board exam से पहले भी out of the exam fear she got fever, एंड वही सारी चीज़ें, सर में दर्द होना, फीवर हो जाना, ये सारी चीज़ें हुई। अब वो एग्जाम में बैठी एंड शी स्कोर वेल। ऐसा नहीं था कि उसका स्कोर अच्छा नहीं आया, बट शी वॉज नॉट हैप्पी विद हर सेल्फ। शी आस्क्ड मी कि मैम मैं इससे अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, बट क्या आप खुश हो इस स्कोर से? एंड आई वॉज लाइक आई एम ऑलवेज हैप्पी विद वट एवर द एफर्ट्स यू आर मेकिंग। तुमने भाई बहुत कुछ सर्वाइव किया है, इस कंडीशन में रहकर भी अगर आप पढ़ पा रहे हो तो इस इतने मार्क्स में इज मोर देन एनफ। बट इन मार्क्स से भी बढ़कर एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके लिए आपको वर्क करना है, विच इज़ अ मेंटल हेल्थ। प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड अब आप देखो इस पूरी कहानी में ये जो बच्ची थी प्रियंका, इसकी कोई भी गलती नहीं थी। गलती थी इसके कहीं ना कहीं पेरेंट्स की, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करने में। एंड उससे भी बड़ी गलती थी उन पेरेंट्स की कि आफ्टर क्रिएटिंग दिस एनवायरनमेंट स्टिल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट कि तुम अच्छे मार्क्स लेके आओ। फिर अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो आप उन्हें डांटोगे कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, बट अपनी गलती रियलाइज नहीं करोगे कि हमारी वजह से भी बच्चे इफेक्ट हो सकते हैं। So through this video, I just want to tell each and every parents out there कि अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनको किस तरीके का एनवायरनमेंट देना है पढ़ने के लिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। इट्स ऑल इन योर हैंड्स। आपके हाथों में है ये सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं जो उनके लिए सुटेबल नहीं है, एंड स्टिल उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टॉप कर जाए अपने क्लास में। एंड यहाँ पर क्रिएट होता है एक मेंटल प्रेशर बच्चों के ऊपर। एंड इसी मेंटल प्रेशर के बारे में आई रियली वांट टू थ्रो अ लाइट। प्लीज टॉक अबाउट इट। प्लीज लुक एट योर सेल्फ, लुक एट योर सराउंडिंग्स कि आपने किस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है फॉर योर स्टूडेंट, फॉर योर चाइल्ड। अगर उसको बदलने की जरूरत है, प्लीज मेक एफर्ट्स। ये पूरी जो जर्नी होती है बच्चों की, जहाँ पर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड क्लास 11th 12th, इस जर्नी में वो अकेले नहीं है। पेरेंट्स प्ले अ मेजर रोल। तो वो जो आपका रोल है वो आप ठीक से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्लीज थिंक अबाउट इट। एंड इफ यू रिलेट टू दिस स्टोरी एंड इफ समथिंग लाइक दैट हैपन टू यू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई रियली वांट टू नो कि जो आपके अंदर का फाइटर है उसने ये फाइट कैसे की।